हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन पेज को बनाया। देखो, उतना हार्ड नहीं था रजिस्ट्रेशन पेज बनाना, बट मुझे एक लॉगिन करके भी दिखाना है और आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन अलग अलग वेज में कर सकते हो। सो अब ये पार्ट हो जाने के बाद नेक्स्ट पार्ट होता है कि मेरा डेटाबेस के अंदर रजिस्ट्रेशन लॉगिन वाला एक टेबल बनाओ, जहां पर एडमिन को लॉगिन करने के लिए बताओ कि एडमिन किस तरह से लॉगिन किया जा सकता है। तो अब ये रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पेज क्यों? अब देखो, कोई स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि अम, अलग वे में बना सकता है, या फिर सेम सीक्वेंस फॉलो कर सकता है, या फिर वो किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होगा मगर मेरे लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन को देख रहा होगा। तो वो वाला पार्ट भी हो सकता है। इसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन पेज यूज किया है। अगर ये प्रॉपर एक प्रोफेशनल वेबसाइट अगर बनाता तो उसके अंदर मैं रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट ही नहीं रखता, स्किप कर देता, क्योंकि एडमिन है तो एडमिन को एक लॉगिन एंड पासवर्ड उसको प्रोवाइड कर देता एंड देन वो खुद देख लेता। फॉरगेट पासवर्ड वाला वो पार्ट में उसको ऐड कर देता और वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। सो ओवरऑल थिंग्स इट्स कि मैं आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहूंगा, इसके लिए मैं रजिस्ट्रेशन पार्ट भी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि किसी को ऐड यानी पोस्ट करना भी आना चाहिए एंड देन वो पोस्ट भी हो जाना चाहिए एंड देन सेकंड थिंग, क्वेरी किस तरह से फायर करके हम फेच कर सकते हैं एंड रजिस्टर करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, वो वाला पार्ट भी समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने ये वाला पार्ट स्किप कर दिया था। तो आते हैं एंड देन प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी स्प्रिंग बूट के लिए मैंने एक वर्क स्पेस बनाया है और उसके अंदर एक प्रॉपर वे में यानी प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया है। अभी मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, मैं आपके सामने ही प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा और किस तरह से यूज किया जाए वो सब कुछ वहां पर इंक्लूड करूंगा। तो प्रोजेक्ट का नाम क्रिएट अ न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। इफ you didn't see anything like this, make sure you have in a proper perspective। तो ओपन पर्सपेक्टिव एंड ओपन करने के बाद यू कैन चेंज टू जावा ई, or whatever the perspective is opening, let's just giving you an example। यहाँ पर जावा पर ओपन है, तो अगर आप यहाँ से डायरेक्टली जावा जावा डिफॉल्ट भी सिलेक्ट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन फाइल न्यू, अगर वो भी सेम है तो न्यू करके आप यहाँ पर देख सकते हो स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। And now let's create a new project with the, well, it's just backend project. So click on Spring Starter project, आगे बढ़ते हैं। और मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन जाता है ऑन दीज। कितना हुआ? एटलीस्ट वन टाइम में हुआ ना? कैंसिल आउट। ओके, लेट्स वंस अगेन क्रिएट न्यू स्प्रिंग बूट। हाँ, और ये https start spring.io की वेबसाइट पर जाता है और वहां से डाउनलोड होके आता है। और यहाँ पर आपको नेम प्रोवाइड करना होता है विच इज एग्जैक्ट सेम फॉर योर प्रोजेक्ट नेम। तो यहाँ पर जो आप नेम देते हो एंड यहाँ पर आर्टिफैक्ट आईडी देते हो, बोथ आर दी सेम। हाँ, सो आर्टिफैक्ट आईडी इट्स जस्ट रिप्रेजेंटिंग योर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन एंड ये जो नेम है वो एक फोल्डर नेम होता है। सो आर्टिफैक्ट आईडी एंड फोल्डर नेम विल बी सेम, just for proper naming convention, or you can find directly। सो यहाँ पर मैं नाम देना चाहूंगा स्टूडेंट। देखो, मैंने वहां पर चेंज कर रहा हूं तो नीचे आर्टिफैक्ट आईडी में भी चेंज हो रहा है, स्टूडेंट मैनेजमेंट। ओके, ये इट्स माय प्रोजेक्ट नेम। आप यहाँ पर अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो, मगर डोंट यूज एनी स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। मेक श्योर यू कैन यूज अंडरस्कोर आल्सो। सो आप ये अंडरस्कोर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट। और कंपलसरी कभी भी आप स्टार्ट करते समय एक चीज पर ध्यान देना होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देता है कि हम यानी कैपिटल में लिख देना। कैपिटल में लिखना नहीं होता है, एक ओरेकल खुद एक रूल फॉलो करता है, तो हमें फॉलो करने में क्या जा रहा है। तो कभी भी अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम दे रहे हो तो स्मॉल लेटर से दिया करो। एंड देन क्योंकि क्या होता है कि जब आप यहाँ पर बना रहे हो पैकेज, जो आप बनाते हो वो
is the combination of group group package and which package you want to create at the first time. तो ये इट्स अ कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर मैं देना चाहूंगा कॉम डॉट एग्जाम्पल की तौर पर कॉम डॉट स्प्रिंग देना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल देना अच्छी बात नहीं है। तो स्प्रिंग बूट। और यहाँ पर क्या होता है, कॉम डॉट स्टूडेंट मैनेजमेंट। जस्ट मैं क्या करना चाहूंगा, कॉम डॉट स्टूडेंट मैनेजमेंट, कॉम डॉट स्टूडेंट मैनेजमेंट। ये मेरा प्रॉपर एक पैकेज बन के मिल जाना चाहिए। तो इस तरह से मेरा पैकेजेस रहेगा। इट्स डजेंट मैटर, हम इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। एंड देन मेक श्योर योर टाइप, which type of project you want to create. So we just want to create in a Maven project. We know overall things in a Maven, Hibernate and Spring Boot also, which is we are created in a Maven project. So Maven project हमें अच्छा जाता है, इजी है। बाकी कोटलिन एंड ग्रोवी, आप अगर ग्रूवी आपको पता है, या फिर कोटलिन जिसको आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हियर इज अ जार एंड var फाइल। इफ यू क्रिएट inbuilt inside a Spring Boot for using a JSP and theme leaf, you can use a var file। अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो यूजिंग JSP और theme leaf, at that time you can use var। Doesn't matter you use jar or var। if you use jar also, you can create a Spring Boot, yani you can use a JSP, but just create a one folder name as a web app। it doesn't matter, huh? So यहाँ पर jar file रहेगी। and language, obviously Java language। and then here is the snapshot, okay, no, doesn't matter। and then if you have any description about your project, make sure you can define here what it about your project and what is description। so it's just included in form.xml, these are the doesn't matter, okay, you can remove also। then next, so which is very important part in the Spring Boot project, new Spring Starter project dependency। So Spring Boot, it's a very it's in Spring Boot, there is concept as a dependency injection, which is very important concept in the Spring Boot, वो आपको पता होना जरूरी है। सो डिपेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको साइमल्टेनियसली बता रहा हूँ कि आप बार बार, अगर आपके अलग अलग लाइब्रेरीज है, तो आप लाइब्रेरीज को क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो कहीं बाहर से एमयूएन रिपोजिटरी से, और वहां पर लेके पेस्ट कर देते हो। तो क्या होता है, उनके वर्जन के हिसाब से एरर्स आता है। तो आप कभी अलग लाइब्रेरी के लिए लोअर वर्जन यूज कर रहे हो, और किसी और लाइब्रेरी यूज करना है उसके लिए हायर वर्जन यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर वर्जन कंपैटिबिलिटी का एरर आ जाता है। तो वर्जन कंपैटिबिलिटी का एरर ना आए, एंड इंस्टेड ऑफ, अगर आप ये जो वर्जन कंपैटिबिलिटी का एरर है, इसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया कि स्टार्टिंग में ही आप डिपेंडेंसीज को, जो भी लाइब्रेरी आप यूज करना चाहते हो, उन्हें स्टार्टिंग में इंक्लूड करो। तो यहाँ पर एक रिमोट एंड लोकल वर्क स्पेस बन के आता है, और उसके अंदर वो वर्क करता है। तो ये सब कुछ स्प्रिंग बूट के अंदर होता है, तो स्प्रिंग बूट आपको पता होना जरूरी है। सो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहेगा, मुझे लगेगा डेव टूल्स। अब ये डेव टूल क्या होता है, तो जो कि आपके स्प्रिंग बूट को बनाने में और यूजर यानी डेवलपर को आसानी से यूज करने में हेल्प करता है। तो स्प्रिंग बूट डेव टूल यूज करना चाहूंगा। ये क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कंट्रोल एस टू सेव करोगे, ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश हो जाता है, या रिस्टार्ट कह सकते हो। तो हमें ये चाहिए, क्योंकि मुझे बार बार स्प्रिंग बूट को स्टार्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो अब ये वाला पार्ट हो गया। लॉन्ग बुक को मैं नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग बुक का एक एरर आता है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। कभी कभी वो आपके प्रॉपर्टीज को नहीं दिखाता है, फॉर एग्जांपल सेटर्स एंड गेटर्स को। सो मेक श्योर आप जब लॉन्ग बुक यूज कर रहे हो, तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पर यूज करो। हाँ। एंड देन अब ये पार्ट, यहाँ पर एआई भी इंक्लूड हो चुका है। एआई यानी एंथ्रोपिक क्लाउड, अजूर ओपन एआई, अजूर एआई सर्च, एंड ये सब कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड हो चुका है। तो आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं यूज करना है। तो अगर आप यूज करना चाहते हो, तो यूज कर सकते हो। देन सबसे इम्पोर्टेंट, एसक्यूएल अगर आप यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पर
JPA को यूज करना मत भूलना, एंड देन MySQL ड्राइवर और Oracle ड्राइवर. इफ यू यूज Oracle from 19C or 21C, it will directly download the connector jar for 19C and 21C, not for 12 and 11 and other than these. So आप इन दोनों को छोड़कर अगर कुछ अलग वर्जन को यूज कर रहे हो तो आपके कुछ एरर्स आ सकते हैं. तो क्या करना है, आपको ड्राइवर को डायरेक्टली डाउनलोड करके, सॉरी, कनेक्टर को डाउनलोड करके बिल्ड पाथ से वहां पर इंक्लूड कर देना है. सो ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है. सेकंड थिंग, MySQL को यूज करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है और इसके एरर्स बहुत कम है. तो मैं MySQL ड्राइवर को यूज करना चाहूंगा. एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए. अब ये क्या होता है, देखो, स्प्रिंग बूट जेडीबीसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई जस्ट वांट टू क्रिएट using Hibernate, we just creating स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट. सो हाइबरनेट को ही क्यों यूज करना है, क्योंकि ये परसिस्टेंट मैपिंग होता है, जो कि डेटाबेस को किस तरह से ट्रीट किया जाए वो हम हाइबरनेट से बताता है. यानी उसका टेबल फॉर्मेट किस तरह से होना चाहिए, उसके अंदर कौन से वैल्यू स्टोर होगी, वो यूनिक वो वगैरह जो भी पार्ट रहेगा वो सब कुछ मैं वहां पर डिफाइन करूंगा जावा के अंदर, नॉट इन एसक्यूएल और माई एसक्यूएल. सो माई एसक्यूएल के अंदर मैं नहीं यूज करूंगा, ये इवन ओरेकल के अंदर मैं उसको डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे क्रिएट करना विच इज मोर डिफिकल्ट दैट, बहुत डिफिकल्ट है. हाँ, तो बार बार मुझे उसको चेंजेस करना हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर जावा के अंदर चेंजेस करूँ, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर देगा. तो मैं उसके लिए यूज करना चाहूँ स्प्रिंग डेटा जेपीए. तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, persist data in a SQL stores with a Java persistence API using Spring Data and Hibernate को यूज करेगा. तो जेपीए मुझे चाहिए. अब ओके, एक मिनट, वो सिलेक्ट नहीं हुआ, अनसिलेक्टेड हो गया. तो मैंने सिलेक्ट किया एसक्यूएल, मेरे पास 3 ड्राइवर हो चुके हैं. अब यहाँ पर मैं स्प्रिंग वेब को यूज करना चाहूंगा, तो यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा है. ओ माय गॉड, यहाँ पर वेब है. तो जैसे ही वेब पे अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर स्प्रिंग वेब नजर आएगा. तो build web including RESTful API applications using a Spring MVC uses Apache Tomcat, the default embedded container. Second thing, Spring Reactive build a reactive web application with the Spring Web Flux and Native. अगर आप वेब फ्लक्स वगैरह यूज कर रहे हो तो उस टाइम पर आप इसको यूज कर सकते हो. सो मैं उसको नहीं, टॉमकैट को यूज करना चाहूंगा. सो स्प्रिंग वेब अपाचे टॉमकैट. तो यहाँ पर मेरा सर्वर बिल्ड करेगा, उसके बाद मुझे इसके अलावा कुछ पार्ट की जरूरत नहीं है. अभी इतना पार्ट हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है. और एक बैक जाओ, और एक पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट, स्प्रिंग बूट वर्जन, डिपेंडेंसी वर्जन जो भी रहेगा, यानी आपका स्प्रिंग बूट वर्जन के हिसाब से वो डिपेंडेंसीज के वर्जन के इंक्लूड करेगा. तो यहाँ पर 3.5.6 है, आपके यहाँ पर हायर हो सकता है या फिर आपके पास लोअर भी हो सकता है. तो अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो स्प्रे एसटीएस को, तो उस टाइम पर स्नैपशॉट एंड एम, ये जो आपको ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर नजर आएंगे, उनको चूज नहीं करना है. इसका मीनिंग ये होता है कि एक तो वो अपडेटेड में है और वो अपडेट नहीं हो चुके हैं, एंड वो बहुत एरर्स दे सकता है आपको. तो आप क्या यूज करना है, जो भी लोअर रहेगा उसके, जो स्टेबल है आगे उसके सामने कुछ भी नहीं लिखा गया, ब्लैंक है, उसको सिलेक्ट करो एंड देन फिनिश करो. अब जैसे ही फिनिश करता हूँ, सो ये जाता है ऑनलाइन और ये डाउनलोड हो रहा है. आप नीचे चाहे तो देख सकते हो. ओ मे बी मेरे वीडियो के हिसाब से आपको नहीं देखने को मिलेगा. अब आपको देखने को मिल सकता है मेरे वीडियो के हिसाब, यानी उसकी वजह से नहीं देखने को मिलेगा आपको. फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखा सकूं. क्यों नहीं देखने को मिल रहा, मे बी मेरा वीडियो लॉक हो चुका है. हाँ, सॉरी, मैंने लॉक कर दिया. आप देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड हो रही है, 76% पर चला गया है. तो ये हो सकता है. तो आप यहाँ पर ये वाला पार्ट ठीक से देखो. 87, कितना हुआ, 80% पर गया है. डाउनलोड हो जाएगा, कभी कभार वो देर लेता है.
कभी कभार वो इजीली हो जाता है। एंड बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, बिल्ड करेगा। देखो, अब मैं सब कुछ आराम से जाऊंगा क्योंकि आपके लिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है। एंगुलर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा मेरे इस प्रोजेक्ट जेन कोड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ आप 3 पैटर्न में यूज कर रहे हो। एडमिन वाला पैटर्न रहेगा, एडमिन को सब कुछ जानकारी मिलेगी। एंड देन स्टूडेंट का एक डेटा रहेगा, एंड ट्रेनर वो टीचर का एक डेटा रहेगा। आप ये किसी के लिए भी इंक्लूड कर सकते हो, किसी के लिए भी किसी भी कॉलेजेस के अंदर, किसी भी कॉलेजेस के अंदर आप जाके इसको ये दिखा सकते हो कि आपके लिए मैं इस तरह से प्रोजेक्ट बनाऊँ। उसको आप स्टार्ट कर सकते हो, आपके खुद के प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो ये अभी भी नए कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि रिमोट रिपोजिटरी अगर अवेलेबल नहीं है तो ये डायरेक्टली, अब देखो, रिमोट रिपोजिटरी यानी कि लोकल रिपोजिटरी के अंदर अगर अवेलेबल नहीं है, लोकल रिपोजिटरी के अंदर या फिर लोकल वर्क स्पेस के अंदर उसके लाइब्रेरीज अवेलेबल नहीं है, तो ये डायरेक्टली जाता है ऑनलाइन और वहां से डाउनलोड होके यहाँ पर आपको इंक्लूड कर देता है। कभी कभार मैं, अब ये कभी नहीं हुआ है मेरे यहाँ पर, मगर मल्टीपल के लैपटॉप्स के अंदर ये वाला पार्ट होता है जो कि यहाँ पर स्टक हो चुका है, यानी 28 पर आकर ये स्टक हो चुका है। सो इंतजार कर सकते हो आप यहाँ पर। स्प्रिंग बूट लैंग्वेज सर्वर, हाँ मे बी हो चुका है। ओके डन। हो, अगर स्टक पूरी तरह से हो जाता हो तो आप लैपटॉप को यानी स्प्रिंग बूट को बंद करो और फिर से इसको ओपन करके स्टार्ट करो और ये डाउनलोड हो जाएगा। हम तो यहाँ पर वक्त ले रहा है तो ठीक है, प्रोग्रेस बार के अंदर कुछ इतना ये नहीं है, मैंने इसको बंद कर देता हूँ। तो आपके इंटरनेट कनेक्शन के बेसिस पर ये वर्क करेगा। आपके इंटरनेट कनेक्शन किस तरह से है वो डिपेंड करता है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और ये डाउनलोड हो चुका है। ओवरऑल सब कुछ डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड हो जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट बनाने का। फिर भी क्या होता है कि आपको एक एरर देखने को मिलता है। अब ये एरर क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि आपके यहाँ पर लाइब्रेरीज ठीक से इंस्टॉल नहीं हुए हैं। तो क्या करना है, राइट क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट, राइट क्लिक, देन go to Maven, and then go inside update project. After, select force update of a snapshot and release this, जो भी रहेगा वो उसके हिसाब से डाउनलोड करेगा। फिर से ये डाउनलोडिंग पर चला जाता है, फिर से वो डाउनलोडिंग पर चला जाएगा और डाउनलोड करे के वापस से, यानी फिर से डाउनलोड नहीं, अगर कुछ एक आध दो लाइब्रेरीज भी रह जाएगी ना वो डाउनलोड करके आपके लिए दे देगा। तो अब यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अगर आपके अंदर कभी आपको अगर आप हायर वर्जन को यूज कर रहे हो तो आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर्स बदलते रहता है। इसकी जरूरत नहीं है। ओके, इसको निकाल दिया। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉम डॉट एक्सएमएल, जिससे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल भी बना जाता है। ओपन तो किया है, थोड़ा सा लोड ले रहा है, कोई बात नहीं। ओके, ओपन हो गया। और इसको थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा, अगर नहीं नजर आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉम डॉट एक्सएमएल, इसको सिलेक्ट कर देना है, वो दिख जाएगी। अब यहाँ पर आपको किसी किसी को एरर देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो बस आपको क्या करना है, ऐसा ओवर करना है, नॉट अ क्लिक, जस्ट ओवर करो। ओवर करने के बाद डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा, वहां पर डाउनलोड कर देना है, तो वो डाउनलोड हो जाएगी और एरर्स आपका चला जाएगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पर वर्जन है 3.5.6 एंड जो मॉडल वर्जन है मेरा 4.0 पर है। एंड देन ग्रुप यहाँ पर दिया गया कॉम डॉट स्टूडेंट मैनेजमेंट, आर्टिफैक्ट आईडी जो है स्टूडेंट मैनेजमेंट, एंड देन वर्जन स्नैपशॉट का जो भी है। एंड यहाँ पर आप यूज कर रहे हो स्टूडेंट मैनेजमेंट। एंड देन ये सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पर लाइसेंस के कुछ एग्रीमेंट अगर देना चाहते हो तो जावा वर्जन है मेरा 17। ओ, सिलेक्ट करना मत भूलना, जावा वर्जन 17, मैंने उसको बताया नहीं क्योंकि वो 17 पर है। एंड देन
डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड करोगे, ऐड स्प्रिंग बूट स्टार्टर्स, जो भी आपको लगेंगे वो सब कुछ यहाँ पर ऐड करोगे। ये क्या हुआ, कैंसिल, गलती से मैंने किसी और को क्लोज कर दिया। हाँ, ओए ओए, ये क्या हो रहा है? ओके, ठीक है, ठीक है, कैंसल। हाँ, तो अब ये हो जाने के बाद नेक्स्ट डिपेंडेंसीज यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर डेटा जेपीए, देन स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब इंक्लूड हो चुका है, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है, और MySQL कनेक्टर जार भी इंक्लूड हो चुकी है। देन स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, जो कि यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, वो वाला भी यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये सब कुछ यहाँ पर ये मेवन डिपेंडेंसी के अंदर आप देखोगे तो जार्स आपको नजर आएगी। हाँ, सो हमारा जो टॉम कैट है वो 10.1.46 के बेसिस पर यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी हमारा यहाँ पर स्प्रिंग बूट आसानी से इंस्टॉल्ड हो चुका है, जो हमने पैकेज बनाया। और इतना बड़ा वीडियो हो सकता है ये मैंने नहीं सोचा था, मगर यहाँ पर वीडियो हो चुका है। अगर किसी को पता नहीं है हाउ टू क्रिएट अ स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, तो मैं कमेंट करना मत भूलना, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो भी ले लेता हूँ, और व्हाट इज स्प्रिंग बूट के पूरे सारे सीरीज आपके लिए क्रिएट करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर मैंने पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया है स्प्रिंग बूट के अंदर। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि रजिस्टर किस तरह से किया जाए, और स्प्रिंग बूट को हम हमारे एंगुलर के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, और डेटा शेयर का काम किस तरह से किया जाएगा। मैं आपको पूरा फ्रंट एंड ही नहीं बनाऊंगा एंड देन बैक एंड के साथ कनेक्शन नहीं करूंगा, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सी यू, टाटा, बाय बाय गाइस, और प्रैक्टिस करना मत भूलना।